नमस्कार गाइस, मार्केट प्रेडिक्शन में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं आज के वीडियो में। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि आप छोटे या तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड करते हो या तो आप स्कैल्पिंग करते हो। तो स्कैल्पिंग तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैं आप सभी को ये चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अब सपोज जैसे समझ लो कि हमारे यहाँ पे ये वाले साइड में एक सपोर्ट है और हमें पता है कि इस साइड में सपोर्ट जो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगली बार क्या करेंगे, मार्केट में क्या होता है, कोई स्कैल्पिंग वाला बंदा होता है। स्कैल्पिंग वाला बंदा क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, वो इंस्टेंटली यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है इंस्टेंटली यहाँ पे स्कैल्प कर लेते हैं। जिनको जो पॉइंट मिला वो पॉइंट लेके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे माइंडेड बंदा क्या करेगा, इस तरीके से आने के बाद जब मार्केट डाउन आता है, एकदम सरीका फॉल डाउन फॉल नहीं आता, थोड़ा सा पे इस तरीके से एक पैटर्न बनाते हुए आता है। लेकिन अगर आप समझ लो, अगर मार्केट सपोज डाउन आना चालू हो गई और मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ऐसा डाउन आ गई, तो क्या होगा मार्केट में, यहाँ पे ऐसा एक बड़ा कैंडल बन गया, या तो फिर धीरे धीरे यहाँ से ऐसा ऐसा आते आते एक बड़ा कैंडल इस तरीके से बन गया। अब बड़ा कैंडल बनने के बाद आपको वेट करना है कि इसका नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, वो नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरीके से यहाँ पे बड़ा बनने का चांसेस बनने बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जो कि पार्टिसिपेंट्स है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है। तो इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहने की वजह से अगली कैंडल भी ऐसे मेक श्योर होंगी कि इस तरीके से आपको हेवी बनती हुई नजर आए। लेकिन आपको क्या करना है कि अगली कैंडल भले ही यहाँ पे हेवी बन रही है, उसके बाद या तो वही कैंडल हमको ये देखना कि इस तरीके से यहाँ पे वीक बन रही है, या तो इस तरीके से डोजी बन रही है, या तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे हैमर बनते हुए चल रही है, या तो इस तरीके से भी उल्टा हथौड़ा बनते हुए चल रही है मार्केट में। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न्स पे ध्यान देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो आ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ इन्हीं लेवल से यहाँ पे कम हो रहा है। फिर उसके बाद जब मार्केट इस तरीके से थोड़ा टाइम पास करते करते आप इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करें, तभी आप छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग या तो आप एक स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो। ये मैं ऑप्शन के यहाँ पे चार्ट में बता रहा हूँ। अब क्या होता है, बहुत से लोगों का क्या कहना होता है, अभी क्या होता है कि मार्केट में ना एक चीज ये भी है कि इंडिया विक्स नाम की एक चीज है। इंडिया विक्स, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो इंडिया विक्स नाम की चीज है। तो क्या होता है, आपका जो इंडिया विक्स है ना, ये नहीं कि ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जितना ज़्यादा डाउनफॉल होता है ना, उतना ही यहाँ पे चांसेस बताता है कि प्रीमियम में यहाँ पे स्पाइक आने के चांसेस कम है। इस तरीके से बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम में अभी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होंगी। अगर आपके प्रीमियम्स में बढ़ोतरी नहीं होंगी, तो आप चाहे कितने पॉइंट पे पैसा लगा लो, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा प्रीमियम ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो आप जब इस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया विक्स डाउन है, तब आप छोटे मोटे पॉइंट्स पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन आपका ऐसा जरूरी कंपलसरी आपको ट्रेड ही लेना है, तो आप इन छोटे मोटे पॉइंट्स पे आप इन प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और जिसको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करना जो चाहता है, मैं यहाँ पे मोटा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप वॉच करना कि ये जो हमारा इंडिया विक्स है ना, ये बढ़ रहा है क्या। अगर बढ़ रहा होता है ना, तो यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड अच्छा खासा यहाँ पे चांसेस देने की कोशिश करता है कभी कभी मार्केट। और ऐसा मोस्टली चांसेस नहीं होता कि हमेशा आऊंगा। कभी कभी इंडेक्स ऊपर भी आता है ना, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में यहाँ पे या तो अगर इंडेक्स यहाँ पे इस तरीके से डाउन रहा, तो मार्केट में सडनली यहाँ पे स्पाइक आ सकते हैं, या तो एक ही रेंज में 10 बार घूमेगा, जिस वजह से इसको भी एक स्पाइक की रेंज में हम लेते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स इस तरीके से डाउन रहा, तो डाउन में मार्केट क्या करता है, जब पे धीरे 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 जो प्रीमियम है उसका मेल्ट होना चालू करता है, और थोड़ा सा उठ गया तो इस तरह थोड़ा सा उठ जाता है, फिर वापस से मेल्ट होना चालू हो जाता है। और कभी कभी सडनली क्या होता है, कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, तो कोई भी कुछ ऐसा पॉजिटिव सीनरी हो गया या तो निगेटिव सीनरी हो गया, तो यहाँ पे प्रीमियम के साथ साथ इंडेक्स यहाँ पे रैली करता है, अदरवाइज यहाँ पे इस तरीके से रैली करता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा इंडेविस के अकॉर्डिंग, ये मेरे को आप सभी को ये सब बने यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। अब इसके बाद अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारी जो आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, उस न्यूज़ का असर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट डाउन तो आ रहा था, फिर उसके बाद सडनली यहाँ पे बाइंग आई, और इस तरीके से यहाँ पे बाइंग की तरफ यहाँ पे चला गया, और तब हमारा इंडिया विक्स यहाँ पे डाउन की ओर जा रहा था। तो यही मैं आपको बोल रहा था, जब भी कि इस तरीके से अगर इंडिया विक्स डाउन भी रहा ना, कोई ऐसा पॉजिटिव सीनियर आ गया, कोई भी कुछ भी आ गया ना, तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे रैली करता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम है, वो भी यहाँ पे डूबते नहीं, वो भी यहाँ पे रैली करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना, यहाँ पे अंधाधुंध होके आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। कोई भी यूट्यूबर आके बोल देगा, कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर आके बोल देगा कि इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे इस तरीके से, ये तो आपको पहले ये देखना है कि आपका प्रीमियम वहाँ पे सस्टेन हो रहा है क्या। अगर आपका प्रीमियम सस्टेन नहीं हो रहा, तो उसके ज़्यादा गिरने के चांसेस बने रहते हैं।
और कभी-कभी क्या होता है सस्टेन होने के बाद भी गिर जाते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सस्टेन होने के बाद भी गिर जाते हैं। तो इसलिए इंडियन मार्केट्स हम सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ होते जा रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो फुल क्वांटिटी से कभी भी आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस कर रहा हूँ कि फुल क्वांटिटी से आपको ट्रेड्स कभी भी नहीं करना है। कम से कम आप इतने क्वांटिटी से ट्रेड करो जितना अगर आपका उसमें से 50% भी अगर आपका चला जाए। अब वैसे भी कोई अपना फुल क्वांटिटी यहाँ पे खत्म होने तक ट्रेड तो करेगा नहीं आज के टाइम में। पहले जो लोग करते थे लेकिन आज भी करते होंगे पता नहीं। लेकिन कम से कम आपका उसमें से 50% भी चला जाए तो आपको फर्क ना पड़े। इस तरीके से अपना कैपिटल डालो और सबसे ज़्यादा आपको मेन चीज़ बताओ, कम से कम 10% से ज़्यादा लॉस मत होने दो। कभी-कभी क्या होता है छोटे कैपिटल में क्या होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो डेयरिंग से खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे सोचते रहते हैं और बड़े कैपिटल में भी लोग सोचते रहते हैं कि यहाँ पे निकालूँ नहीं निकालूँ फिर से बढ़ गया तो ये वो पिछले पिछले मार्केट का डाटा देख के ये सब वो लोग अनुमान लगाते रहते हैं। तो कम से कम आप 1 से, ये तो हार्डली बोल रहा हूँ, 1 से 2% का आप लॉस रखो। अगर आपकी यहाँ पे ताकत नहीं, आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आके ऊपर उठ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉस ये फिर भी, हाँ। 5 से 10% से ज़्यादा तो लॉस बिल्कुल भी मत देना। मोस्टली क्या होता है कभी-कभी आपके आपके जो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कि लॉस है वो 5% तक भी चले जाता है। क्योंकि कैसा है, जो नए-नए बंदों के होंदे होते हैं बंदे होते हैं जैसे कि हमारे जैसे आप जैसे जो नए-नए प्लेयर्स होते हैं, अब हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। इतना में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस उसे बोलेंगे जो एकदम 10 से 12 साल 15 साल यहाँ पे मार्केट में काम कर रहा है, उसको बोलेंगे एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे 2 साल आ गया, 3 साल आ गया, यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा है, खुद भी बता रहा है, तो उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते। क्योंकि कैसा है, एक्सपीरियंस में आपको बहुत टाइम लगता है मार्केट में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम मेरे को यहाँ पे 2.5 साल हो गए मार्केट में, तब जाके मैं यहाँ पे आपके लिए मैं लेवल्स निकाल के बता पाता हूँ, वरना मुझे पहले ये आता भी नहीं था। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, आप सबको वार्न कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट और स्टॉक मार्केट कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। जो बाकी जगह बताया जा रहा है ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेक अप टू रियलिटी, और रियलिटी ऐसी है कि रियलिटी में अगर स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता था, तो आज कोई अंबानी को बीट कर रहा होता। अंबानी को बीट कर रहा होता तो फालतू की बात है। अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी आप अपने कम से कम किसी भी एक अमीर रिश्तेदार को भी आप बीट कर सकते थे अगर मार्केट में इतना तो भी अगर आप प्रॉफिट लेते थे तो। तो मार्केट में प्रॉफिट तो है लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। बिना स्ट्रगल के आप यहाँ पे मेहनत पैसा नहीं कमा सकते, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और आपको कम से कम अगर आप जॉब वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मार्केट में इन्वेस्ट तो भी करो, आप ट्रेड मत करो। क्योंकि आप ट्रेड करोगे, जॉब वालों की साइकोलॉजी क्या होता है, दिन भर जॉब करे, फिर फैमिली को टाइम दिए, ये करे, वो करे, तो उसमें वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे फोकस नहीं कर पाते। और जो भी आप मेथड से आप ट्रेड कर रहे हो, हर मेथड यहाँ पे काम नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप कौन सी भी आप मेथड ले लो, कौन सा भी इन्फ्लुएंसर ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे हर मेथड 100% काम नहीं करता है। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे वो मेथड काम करेंगी लेकिन कुछ समय तक काम करेंगी, फिर उसके बाद वो काम करना बंद कर देंगी, फिर बाद में कुछ समय तक ऐसे ही यहाँ पे आपका लॉस होते रहेगा। फिर अगली बार आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फिर से वो मेथड काम कर रही है, फिर बाद में फिर से नहीं करेंगी। इस तरीके से यहाँ पे जो मार्केट है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपके मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चलती। आपको ऐसे न जाने कितने तो भी मेथड यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिस वजह से मार्केट यहाँ पे काम करते हुए चलती है। तो आपको इस तरीके से इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत से बार यहाँ पे जो मेथड से आप ट्रेड कर रहे हो, वो मेथड काम नहीं करते हैं अगली बार, और उसके बाद वो मेथड खत्म भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट एक कोई बच्चों का खेल नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, बच्चों का खेल नहीं है। मेरे को भी ऐसे लगता था, मैं जैसे बाकी यूट्यूबर है उनकी वीडियो देख के मेरे को लगता था कि यार कितना आसान होगा, कितने अच्छे से ये लोग मजे से ट्रेड कर रहे हैं। बल्कि उनका धंधा पूरा कोर्स सेलिंग पे होता है। वो लोग बड़े बड़े ऐप्स को यहाँ पे प्रमोट करके उनसे आप जैसे मासूम लोगों से वो ऐप को इंस्टॉल करने लगाया जाता है, और उससे उनको कमीशन मिलता है जिससे उनका यहाँ पे घर चलता है। तो इस यहाँ से उनका उनका जो उनका घरदार है वो सब चलता रहता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जितना ही खुद आप फोकस कर रहे हो, जैसे कि आप कोई जॉब नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आप दिन भर घर में रहते हो और आप फोकस करना चाहते हो मार्केट में, तो हो सकता है उस बंदे की मेजर चांसेस हो सकते हैं कि वो मार्केट में कुछ यहाँ पे उखाड़ ले। सच्ची बोल रहा हूँ, मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ले। और जो ये जॉब वाले बंदे, उनको मैं सिंपली बोल रहा हूँ, अगर आपका जॉब है, आपके कोई धंधा पानी दुकानदारी है, आप उस पे ध्यान दो। मार्केट तो यहाँ पे चलती रहती है, आती आती रहती है, नए नए यहाँ पे पोजीशंस बनते रहती है।
जिस दिन आपके अकॉर्डिंग वो मेथड काम कर रही है, उस दिन ही आप वो वहाँ मार्केट में काम करो। जिस दिन काम नहीं कर रही है, वो दिन को यहाँ पे लेफ्ट कर दो, वो दिन को छोड़ दो। वो दिन में आप पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं, यानी कोशिश करो ही मत, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। इस चीज़ का मुझे आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप आज की वीडियो में आप सब समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स पंच आउट करना चाहिए। और अगर जो मेथड काम कर रही है उस मेथड के अकॉर्डिंग उस दिन में काम करो। अगले दिन काम नहीं करी तो मत काम करो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर दिन आप यहाँ पे पैसा ही बनाओ। मार्केट हर दिन आपको यहाँ पे पैसा बनाने को मौका नहीं देती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली मैं ऑप्शन सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलर्स को भी लॉस होता है, लेकिन बायर्स की बात कर रहा हूँ। वो बायर्स क्या करते, सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए उठा लेते हैं और सीधा सीधा यहाँ पे अपना लॉस होकर चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट आसान नहीं है। आने वाले समय मार्केट और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना पैसा बचाओ, अपनी ज़िंदगी जियो और आगे बढ़ो। यहाँ पे आगे टाइम पास मत करो। अगर आपकी लाइफ स्टॉक मार्केट की लाइफ से अच्छी चल रही है तो स्टॉक मार्केट में कदम बिल्कुल भी मत रखो। ये आपके लिए प्योर एक बहुत बड़ा बेकार स्टेप होगा। और जो जॉब वाले बंदे, वो सिंपली यहाँ पे आगे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए अभी तो मार्केट अच्छी है, अभी मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख रही है, लेकिन कब लुढ़क जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में जो कि इन्वेस्टर है, उन लोगों के लिए यहाँ पे वेलकम है। वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे आप आके थोड़ा सा संपर्क करके उनसे थोड़ा सा आप गाइड लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपने रिस्क पे करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हर कोई नहीं जीतता। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है तो उससे आपको लॉस भी होना चालू होता है। और प्रॉफिट लॉस का ये जो सीनियर है, ये चलता ही रह रहा है, चलता ही जा रहा है। बहुत से लोगों का नुकसान होता ही जा रहा है। तो यही मुझे आप सबको बताना था। और आप सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड करो। और ट्रेड करना है तो कैसा है, ये आपकी पॉकेट मनी है सर। ट्रेडिंग बोले तो आपकी पॉकेट मनी जैसा है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा मिल जा रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर मिल जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपके पॉकेट मनी जैसा है। यहाँ पे सस्टेन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सस्टेन नहीं हो पाता है। ये चीज़ मुझे आप सबको बताना था। तो सस्टेन के लिए आपको कम से कम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल और वेट करना पड़ेगा। और वेट करते करते आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कैसा मार्केट चलता है, किस तरीके से यहाँ पे होल्ड करता है, कहाँ पे मार्केट रुकेगा, कहाँ से मार्केट जाएगा, वो सभी आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मार्केट में बहुत सोच समझ के आप ट्रेड कीजिए। धीरे धीरे आपके लेवल्स क्लियर होना और सस्टेन होना, आपके लेवल्स चालू हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही मुझे आप सबको बताना था कि आज के इस वीडियो में बताना था कि किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, किस तरीके से आप पे आपका रिस्क होना चाहिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे कल के एनालिसिस वीडियो में। ओके गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो में देखने के लिए दिया। और तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।